हेलो दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। और आज हम 16 दिसंबर के करंट अफेयर देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को देखेंगे आज जल्दी से। और सभी लोग शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो सभी लोग। और चैनल वो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, जल्दी से एक बार लाइक कर दो वीडियो को। फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करो सभी लोग। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO का नया मुख्य वैज्ञानिक कौन बनाया गया है? अभी WHO का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है, तो उन्हें किसको बनाया गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार, डॉक्टर शिखा शर्मा, डॉक्टर जस्सी खान, इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन पहला, डॉक्टर जेरेमी फरार को बनाया गया है मुख्य वैज्ञानिक WHO का। ठीक है, मुख्य फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। मुख्य फैक्ट मैंने नीचे कवर कर लिए हैं सभी। ठीक है, अपना टाइम बेकार ना हो इसलिए मैंने पेन से लिखना बंद किया है, और पहले से ही जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो इससे टाइम की भी बचत होगी और हमारे क्वेश्चन भी कवर होते रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं मुख्य फैक्ट। जो WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये आता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो और इसका जो कार्य है WHO का, वो है विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपनी आपसी सहयोग और मानव के स्वास्थ्य संबंधी समझ को विकसित करना। ठीक है, इसका जो कार्य है जो WHO का, वो विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखना है और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ से विकसित करना है। ठीक है, और इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में, वो डॉक्टर टेड्रोस गैब्रिएसस जो हैं इथोपिया के। ठीक है, मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में। कुल देशों की संख्या है 194, और यह संयुक्त राष्ट्र की अनुसांगिक इकाई है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट फैक्ट थे मैंने वो कवर कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छता श्रमिक विकास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो स्वच्छता श्रमिक विकास योजना जो किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। राजस्थान है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और केरल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार टिक सही से लगा देता हूँ मैं। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वच्छता या भी जो CGL का पेपर हो रहा है, तो उसमें योजना से संबंधित 1, 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो योजना से रिलेटेड सब क्वेश्चन देखते चलो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट योजना है उसका मैंने वीडियो भी बना दिया है एक, उससे भी देख लेना। उससे भी काफ़ी सारी योजनाएं कवर हो जाएंगी आपकी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू हुई थी, वो किस लिए शुरू की गई थी? इस योजना के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए और उनकी मदद करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना को क्यों शुरू किया गया था? कि इस योजना के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के लिए और उनकी मदद करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। कौन सी योजना को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, शुरू किया गया था। और पीड़ित महिलाएं जो होती हैं, पीड़ित महिलाएं हैं जो, इनसे वो 181 पर कॉल कर सकती हैं। इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए 181 पर कॉल कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण योजना है जो केंद्र सरकार लाई थी, वो लाई थी सुकन्या योजना। सुकन्या योजना के तहत क्या होता है कि इस योजना को 2015 में शुरू किया गया, और इस योजना में छोटी बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान कराना है, और 10 साल की छोटी बच्ची को शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो क्राइटेरिया है वो 10 साल की बच्ची होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरी योजना जो है, तीसरी योजना, वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई।
यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु है। उसके बाद जो चौथी योजना है वो सुरक्षित मातृत्व योजना है। इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई। ठीक है, जो महत्वपूर्ण योजना है वो मैंने आपको एक वीडियो में कवर करा दी है। उस वीडियो का लिंक या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वो वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में कितने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे स्थापित किए जाने का फैसला किया है? तो 12, 10, 12, 14, 21 या 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 21। 21 इसका राइट आंसर होगा। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे जो एयरपोर्ट बनाए जाएंगे वो 21 बनाए जाएंगे। ठीक है, और मोस्ट फैक्ट देख लेते हैं हम नीचे जो लिखे हुए हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। अभी हाल ही की बात है ये। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। उसके बाद मुंबई हवाई अड्डा भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। ठीक है, ये याद रखना, ये आया था क्वेश्चन। मुंबई हवाई अड्डा भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। और भारत में कुल 487 हवाई अड्डे हैं। इनमें से 137 हवाई अड्डे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता है। और वर्तमान में जो देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या है वो है 29। ठीक है, 29 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो जो स्टैटिक जीके है वो भी आपकी कवर होती जाएगी और करंट तो कवर हो ही रहा है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को आजकल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है करंट से रिलेटेड। जैसे ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जो स्थापित हुए, तो जो हवाई अड्डे हैं उनके बारे में अलग से पूछ लेगा वो। ठीक है, करंट तो आपका कवर हो ही रहा है और स्टैटिक जीके भी मैं साथ के साथ कवर करवाता जा रहा हूँ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी को। हाँ, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनानी चिकित्सा संस्थान देश को समर्पित किया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? इलाहाबाद, वाराणसी, गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया है। और मोस्ट फैक्ट जो हैं जो मैंने कवर किए हैं वो देख लेते हैं। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान जो है वो देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला है जो पुणे में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र जादूगोड़ा झारखंड में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर। उसके बाद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। उपग्रह नियंत्रण केंद्र हासन कर्नाटक में है। और धातु प्रयोगशाला है जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये जो मोस्ट फैक्ट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ये अनुसंधान पूछ लेता है। ठीक है, स्टैटिक जीके में ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा उसी से रिलेटेड मैं स्टैटिक जीके भी कवर करता जाऊंगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा, फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के खिलाड़ी थे? तो अमेरिका, अर्जेंटीना, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो जो लियोन मेसी रिलेट करते थे वो करते थे अर्जेंटीना से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अर्जेंटीना। और जो मोस्ट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। जयपाल राणा जो खिलाड़ी हैं वो हैं शूटिंग के कुलदीप कुमार, विशु,
गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन, नरेश कुमार टेनिस, शिव सिंह बॉक्सिंग और कृष्ण कुमार कबड्डी, आदित्य अशोक गोल्फर, एन ऊषा बॉक्सिंग और दिव्या काकरान कुश्ती। ठीक है, तो ये मैंने जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, मैं ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी प्लेयर होंगे और प्लेयर से संबंधित जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके नाम में धीरे धीरे कवर करवाता चला जाऊंगा। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खिलाड़ी थे उनको मैंने कवर किया है, जो आते हैं, ठीक है, हाल में चर्चा में रहे हैं, उनको कवर करता हूँ मैं। आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार में से इधर थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो उसको देख लेना आप। यूएन महिला अधिकार में से अभी हाल ही में किस देश को बाहर कर दिया गया है? तो किस देश को बाहर किया गया है यूएन महिला अधिकार से? तो ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ईरान को बाहर कर दिया गया है अभी हाल ही में। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं मोस्ट फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। ये संस्था किसके लिए कार्यरत है? कानून, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व में शांति के लिए कार्यरत है। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो हैं छः भाषाएं आधिकारिक हैं। उनमें से एक अरबी है, एक चीनी है, एक अंग्रेज़ी है, एक फ्रांसीसी है, एक रूसी है और एक भाषा है स्पेनी। और संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। किस देश ने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो किस देश ने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है? तो ये फ्रांस, उरुग्वे, पाकिस्तान या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट थे नहीं तो मैंने अलग से क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के बनेंगे उनको मैंने कवर किया है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो 2022 में हुए थे, जितने भी महोत्सव 2022 में हुए हैं उनको मैंने कवर किया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 जो हुआ वो भोपाल में हुआ था। सूफी महोत्सव 2022 श्रीनगर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। और तोरंगा महोत्सव जो हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। रोज़ फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो चंडीगढ़। और कंछोत महोत्सव जो जम्मू कश्मीर में होता है। मेदाराम जात्रा उत्सव तेलंगाना में होता है। विज्ञान सर्वत्र पूछते नई दिल्ली में। पूसा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली में। और 35वां इधर थोड़ा जो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो हुआ है हरियाणा में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका ने क्या किया है? समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में डेजिग्नेशन डायलॉग के 5वें सत्र का आयोजन हुआ है। इस डायलॉग में किसके बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग हुआ है? तो भारत और किसके बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग हुआ है? तो भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव और भारत अमेरिका। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच अभी जो समझौता हुआ है वो आतंकवाद के खिलाफ जो समझौता हुआ है वो हुआ है। ठीक है, और ये 5वीं डायलॉग का
आयोजन किया गया है, ठीक है, इसी में ये समझौता हुआ है। तो फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। अल्जीरिया की जो राजधानी है वो उसे कहते हैं अल्जीरियस। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। एक मिनट। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। क्या हो रहा है, सॉरी दोस्तों, एक मिनट। अल्जीरिया की जो राजधानी है वो है अल्जीरियस। इराक की राजधानी है बगदाद। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उत्तर कोरिया की राजधानी है पियोंगयांग। और ओमान की राजधानी है मस्कट। कंबोडिया की राजधानी जो होती है वो है नामपेन। तो नामपेन कंबोडिया की राजधानी है। उसके बाद ओमान की राजधानी है मस्कट। और उत्तरी कोरिया की राजधानी है पियोंगयांग। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और इराक की राजधानी है बगदाद। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। ये राजधानियाँ पूछनी जाती हैं, इन्हें याद करना। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगातार 2 बार फीफा विश्व कप जो हो रहा है कतर में, तो लगातार 2 बार फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी बनी है? तो इंडोनेशिया बनी है, या साउथ अफ्रीका बनी है, फ्रांस बनी है, या रूस बनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने लगातार 2 बार फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी है, ठीक है। तो इसके जो मोस्ट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये जो फीफा विश्व कप हो रहा है वो हो रहा है कतर में, ठीक है। सीरम ब्यूरो संस्थान चंडीगढ़ और शिमला में स्थित है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड नागपुर में है। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कोलकाता में है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, ये बहुत आता है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान जो है वो है ग्वालियर में। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट रुकना दोस्तों। सॉरी। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो लगातार 2 बार फीफा विश्व कप के फाइनल में जो टीम पहुंची है वो पहुंची है फ्रांस। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता जो देश बना है वो रूस, ईरान, इंडोनेशिया या कतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बन गया है रूस। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश जो बना है वो बना है रूस, ठीक है। भारत अपने निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को बेचता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं हम। भारत अपने निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा जो बेचता है वो अमेरिका को बेचता है। और भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। और भारत की वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है वो $2.93 ट्रिलियन है। और ये पता नहीं क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है थोड़ा, तो मैं इसे काट देता हूँ। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में चर्चा में रही नमामि गंगे परियोजना, जो नमामि गंगे परियोजना है तो वो कब शुरू हुई थी? जो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी नमामि गंगे परियोजना 2012, 2001, 2017 या 2014। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो नमामि गंगे परियोजना जो लाई गई थी वो लाई गई थी 2014 में। 2014 में ये परियोजना लाई गई थी। और जो महत्वपूर्ण परियोजना हैं जो आती हैं वो हम देख लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो इसका उद्गम स्थल जो होता है वो छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। और कोनार बांध, मैथन बांध, तिलैया बांध और पंचशील बांध इसी परियोजना पर स्थित हैं, ठीक है। कोसी परियोजना जो है, कोसी परियोजना
कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती है, अंत में ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है। नेपाल का हनुमान नगर बांध, नेपाल का जो हनुमान नगर बांध है वो इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। ठीक है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण परियोजना है जो आती है, वो हम देख लेते हैं। ये कवर हो गया था। जो नेपाल का हनुमान नगर बांध कौन सी नदी पर है? तो वो दामोदर नदी पर है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण परियोजना है जो मैंने ली है, हिरंद बांध परियोजना। हिरंद बांध परियोजना जो है वो हिरंद नदी पर बनी है और सोन नदी इसकी सहायक नदी होती है। इस बांध में निर्मित झील को गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। यह है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 2023 में सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका एक मिनट क्या हुआ है। 2023 में सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल होगा। यह टीका कितने साल की लड़कियों के लिए विकसित किया गया है? तो अभी सर्वाइकल कैंसर टीका को राष्ट्रीय मंजूरी दे दी गई है। तो ये कितने साल की लड़कियों को लगाया जाएगा? तो 9 से 17, 9 से 19, 9 से 14 या 9 से 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 9 से 14 साल की बच्चियों को ये टीका लगाया जाएगा। ठीक है। और टीके का नाम क्या है? सर्वाइकल कैंसर स्वदेशी टीका। ठीक है। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। अरुणोदय 2.0 योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये असम, केरल, तमिलनाडु या झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा असम ने ये योजना शुरू की है। ठीक है। और इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो एक बार जल्दी से। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल। और अगर डेली करंट अफेयर का वीडियो मेरा आता रहता है और अगर प्ले लिस्ट में जाना तो प्रत्येक दिन क्रम वाइज करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।